पाकिस्तान हमेशा इंपोर्टेड क्रेनें मंगवाता रहा है, लेकिन गुजरांवाला में ये इदारा ऐसा है जो पहली बार बड़ी बड़ी क्रेनें बनाकर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पाकिस्तान में क्रेन कैसे बनाई जाती है, देखिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवीज़ा राजपूत। व्यूवर्स, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के पहलवानों के शहर गुजरांवाला में और मैं मौजूद हूँ इस वक्त एरियल प्लेटफॉर्म में, जो कि पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट और मॉडर्न और मजबूत आप कह सकते हैं जी क्रेन है। ये किन किन मामलात में, किन किन एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सब हम जानेंगे। इसमें ऐसा क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कि ये आया इतना मयारी है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इसका हाईएस्ट क्रेन के CEO बनाने वाले सुफियान साहब। इनसे हम जानेंगे तमाम तफसीलात इसके हवाले से, इसकी कॉस्ट क्या है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ ये सेल होता है। इसके हवाले से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ ऐड करती जाऊँ, शेयर करती जाऊँ कि हमने पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम इम्पोर्ट करते हैं, बट दिस इज़ द वन ओनली प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अब इनसे जानते हैं कि एक्सपोर्ट करते हैं किन किन कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट किया जाता है और इसको कैसे बनाते हैं, इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। पूरा प्लांट और हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम यहाँ पर खुद कर रहे हैं। इसके अंदर कस्टमाइज्ड भी है और हमारे रेगुलर प्रोडक्ट्स भी हैं। एरियल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मुख्तलिफ हाइट के मुताबिक मुख्तलिफ प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाती है, मुख्तलिफ क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी की जाती है। इसमें अमेरिकन डिज़ाइंस भी होते हैं, यूरोपियन डिज़ाइंस भी होते हैं। उनकी स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि कितने फीट तक आप लोगों ने बनाया? सबसे बिगेस्ट जो क्रेन है एरियल प्लेटफॉर्म जो आपका है वो कितनी हाइट पे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट एरियल प्लेटफॉर्म GIC जावेद रसल कंपनी ने बनाया और उसकी हाइट 95 फीट है और उसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है, जो कि फ्रेंच और जर्मन इक्विपमेंट के साथ कंप्लाई करती है। सर, मुझे ये बताइए कि ये कितनी तादाद में एक्सपोर्ट की जाती है? एक्सपोर्ट वाइज, क्योंकि एक ग्लोबल इमेज होता है, सिर्फ कंपनी का इमेज नहीं होता। तो जैसे ही हमारे मुल्क का इमेज है इस ऐसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसी तरह इसकी एक्सपोर्ट जो है वो स्लो है। उसके लिए हमें खुद ही एफ़र्ट करनी पड़ती है और फिर एफ़र्ट के बाद एनुअली हमें 1 to 2 यूनिट्स मिल जाते हैं एक्सपोर्ट के लिए। इज़ देयर एनी टीम जो इसको मैनेज करती है और ऑनलाइन आपकी कन्वर्सेशंस चलती हैं? जी बिल्कुल, हमारी एक प्रॉपर मार्केटिंग टीम है जो इसको हैंडल करती है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है, जो वो चाह रहे होते हैं, जिस तरह चाह रहे होते हैं, जिन जिन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो चाह रहे होते हैं। स्पेशल जो प्रोडक्ट होती है बेसिकली एक्सपोर्ट की, उसके ऊपर स्पेशल हम एफ़र्ट करते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर क्वालिटी हमारी दूसरे मुल्कों में जाए और इस तरह पाकिस्तान की इन शॉर्ट जो है वो एक ग्लोबल इमेज जो है वो इम्प्रूव होता है। सुफियान भाई, हमें इसकी लिस्ट बताइएगा कि किन ममालिक के साथ आप लोगों के मुआहदे चलते हैं या कोई ऐसे आपके परमानेंट कस्टमर्स हैं जिनके साथ एक्सपोर्ट के मामलात? यूजुअली जो हमारी एक्सपोर्ट चल रही हैं जावेद रसल कंपनी की, वो सूडान में चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है, सऊदी अरेबिया में चल रही है, कुवैत में चल रही है, ओमान में भी चल रही है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इक्विपमेंट्स। क्योंकि हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के अलावा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी बन रहा है, तो वो मल्टीपल क्लाइंट्स ज़्यादातर गल्फ से हमें और एशिया से टच कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो अभी तक यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, तो हम इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आ गया, इतनी यूनिकनेस? मतलब एक रेयर आइडिया है जब हम किसी को ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की पहली कंपनी है या ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है या ये पाकिस्तान में वो लीडर्स हैं जिन्होंने ये काम फर्स्ट टाइम किया है और कोई और नहीं करा, या वो ये कर रहे हैं तो इनका मयार कुछ डिफरेंट है। तो इस हवाले से जानते हैं कि कहाँ से आइडिया आ गया ये करने का, किसको देख लिया और उस आइडिया को इतना आगे तक ले गए कि एक्सपोर्ट लेवल बना दिया। बेसिकली ये 74 से हमारा जो यूनिट है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। उसके अंदर जैसे जैसे ग्लोबली डेवलपमेंट आती गई वैसे वैसे हमने अपने डिज़ाइन भी ग्लोबल पैरामीटर्स के साथ साथ मैच करते रहे। इस वक्त भी हमारा ये जो करंट डिज़ाइन है जिसके ऊपर आप विज़िट कर रही हैं, ये डिज़ाइन भी बिल्कुल यूरोपियन डिज़ाइन है और इसके अंदर इतनी कोई एफ़र्ट कोई करता ही नहीं है
बट इसके ऊपर हम डिज़ाइन में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, एर्गोनॉमिक्स में, इसके हर तरह से हम इसको कैटर करते हैं। फिनिश में कि किसी तरह रस्ट ना आए, इसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस पे कितना वेट जो है आ सकता है? जो हमारा करंट स्ट्रक्चर है उसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो तो 220 to 30 kg है। बाकी क्लाइंट बेस्ड भी होता है ये, तो क्लाइंट जिस तरह चाह रहा होता है उस तरह हम इसकी जो है ना वो हाइट ऐड करते जाते हैं, लिफ्टिंग कैपेसिटीज़ भी ऐड करते जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमने आपकी कंपनी के हवाले से जाना है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट भी इवन आप लोगों को कोई स्ट्रक्चर देता है या कोई डिज़ाइन देता है तो आप लोग उसका हूबहू बना देते हैं? जी बिल्कुल, कस्टम डिज़ाइंस होते हैं, ड्राइंग्स के ऊपर वर्किंग करके, सारे एनालिसिस करके, इंटरफेरेंसेस रिमूव करके और मटेरियल एनालिसिस जिस तरह भी क्लाइंट चाह रहा हो उसके ऊपर वर्किंग करके हम उनको कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट भी बना कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसकी टाइप्स कितनी? इसकी बेसिकली ट्रक माउंटेड भी है, सेल्फ प्रोपेल्ड भी है, टो टाइप भी है और ट्रैक माउंटेड भी है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो ट्रक माउंटेड वो यूज़ हो रही है और उसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। टो टाइप सोल्यूशंस यूजुअली जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्रेफर किए जाते हैं, जहाँ पे क्योंकि प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं तो वो मल्टीपल अटैचमेंट्स प्रेफर करते हैं अपने यूजेज के लिए। अगर हम इसकी काइंड्स की या टाइप की बात करें तो उस हवाले से बताइए कि जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें कौन सी वाली ऐसी टाइप है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है? ज़्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड जो है वो रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ज़रा उनके प्रॉपर होते हैं, डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं वहाँ पे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उनको ऐसे स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं जो सिंगल पर्सन पे सारा जो है ना इक्विपमेंट वर्किंग कर रहा हो, ना कि 3 से 4 बंदे डिप्लॉय करने पड़ रहे हो आपको सिंगल जॉब के लिए। तो इसलिए सेल्फ प्रोपेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं ग्लोबली। सुफियान भाई, हम लोग कॉस्ट के हवाले से अगर बात करें तो वो बताइएगा कि सबसे लो कॉस्ट में कौन सी क्रेन यहाँ पर मुयसर है और दूसरी जो सबसे ज़्यादा हाई प्राइस में? सबसे लोएस्ट इसकी कॉस्ट बेसिकली जो है वो हाइट पे और उसके बाद फीचर्स पे डिपेंड कर रही होती है। मुख्तलिफ क्लाइंट्स जो होते हैं वो जो अच्छे सेफ्टी प्रिसिस्टेंट फीचर्स होते हैं उनको रिक्वायर करते हैं, तो उस तरह फिर कॉस्ट ऐड हो जाती है। और अगर सेफ़ और चीपेस्ट कहा जाए तो वो हमारा 20 फीट का इक्विपमेंट होता है जो बेसिकली टो टाइप भी होता है और 2 लोगों से जो है ना वो टो कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं अराउंड द बाउंड्रीज ऑफ देयर वर्किंग एरिया। नेक्स्ट लेवल क्या सोचते हैं आप, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को एजाज़ हासिल है पाकिस्तान की वाहिद ऐसी कंपनी जिसने सबसे हाईएस्ट पे बिगेस्ट क्रेन बनाई है, तो नेक्स्ट लेवल क्या सोचते हैं? बेसिकली 2 तरह की ड्राइव होती है इंडस्ट्रीज़ की, एक क्लाइंट ड्राइव होती है और एक स्टैंडर्ड ड्राइव होती है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर क्लाइंट ड्राइव चलती है, स्टैंडर्ड वाइज इतना ग्रोथ नहीं है। तो क्लाइंट ड्रिवन के हिसाब से अभी तक तो हम 95 तक पहुँचे हैं। हमारा जो पर्सनल एम है वो तो एटलीस्ट 150 को टच करने का है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने इतना अमेजिंग एक काम किया है और पाकिस्तान में हम सुनते हैं कि इंपोर्ट हो रही है जी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ इन्होंने बनाई है जो एक्सपोर्ट होती है और बाहर के कंट्री में डेफिनेटली हमारा एक कंट्री का पॉजिटिव फेस भी जाता है। तो मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए क्या किया है? क्या गवर्नमेंट की जानिब से कभी कोई स्पॉन्सरशिप आपको रिसीव हुई हो या कोई सपोर्ट ऐसा मिला हो? नहीं, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है। जितनी भी एफ़र्ट इसकी होती है वो सारी हमें खुद करनी पड़ती है। इवन कि जो इसकी एक्सपोर्ट होने के बाद जो भी इश्यूज़ वगैरह ग्लोबली आते हैं वो हमें खुद ही टैकल करने पड़ते हैं, इसकी एक्सपोर्ट पे, इसकी हैंडलिंग पे। और रिकग्निशन वाइज तो कोई भी नहीं है और गवर्नमेंट को आई डोंट थिंक इवन पता भी होगा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 2-3 सेक्टर्स ही है जिनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो मे बी लुक आफ्टर कर रही है, वो टेक्सटाइल्स में और ये जो सर्जिकल इक्विपमेंट होता है इनमें, और भी कुछ सेक्टर्स होंगे ऑब्वियसली, बट इस सेक्टर में हमें अभी तक किसी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड पर्सन ने नहीं अप्रोच किया, ना ही हमें कुछ आइडिया है कि इस चीज़ का हमें गवर्नमेंट ने कुछ फीडबैक देना भी है कि नहीं। अच्छा, मुझे इसकी मजबूती के हवाले से बताइएगा कि क्या इसकी सिक्योरिटीज़ क्या है, ये इसमें ऐसा क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ये कैसे आप इसको इसकी मेकिंग के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए कि इस पे इतनी हाइट पे जा रहा है कि अभी मैं भी इस पे आने से पहले डर रही थी, लेकिन अभी मुझे यकीन हो गया है कि ये कुछ परफेक्ट काम है, तो इस हवाले से बताइए। इसमें बेसिकली अभी तो पाकिस्तान है, ये आप किसी को भी कहेंगे वो कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो लोहा लगा हुआ है इस तरह। इसके अंदर हम स्पेशल स्वीडन से इंपोर्ट करके मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसकी बेसिकली रेगुलर जो मटेरियल होता है हमारे जो मार्केट्स में अवेलेबल होता है उससे अबाउट 5 टाइम्स इसकी स्ट्रेंथ होती है।
तो बेसिकली हम स्ट्रक्चर पर ही 5 टाइम्स स्ट्रेंथ पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन के अंदर जो हमारी कैपेसिटीज़ होती हैं वेट की, उसका भी 3 टाइम्स जो है वो हम सेफ्टी ऐड करते हैं। ये भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। कुछ पॉइंट्स पे आपको 3 टाइम्स चाहिए होता है, कुछ पॉइंट ऑफ लिफ्टिंग्स पे आपको 5 टाइम्स चाहिए होता है, कुछ पॉइंट ऑफ लिफ्टिंग पे आपको 7 टाइम्स चाहिए होता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इनकी हम इन हाउस टेस्टिंग करते हैं, लोड्स अटैच करते हैं, टिल्टिंग देखते हैं किस तरह ये स्ट्रक्चर किसी तरह ये टॉपल तो नहीं हो रहा, इसको सेफ्टी रेंज इसकी मेंटेन करने के लिए, ताकि यूज़र जो है वो इसको फ्री हैंड यूज़ करे। इस सिस्टम इस इक्विपमेंट को हम कोशिश करते हैं कि जितना फुल प्रूफ बनाया जा सके वो बनाया जाए, ताकि यूज़र फ्रेंडली हो यार, क्योंकि हर बंदा उतना एजुकेटेड नहीं होता, उतनी कीननेस से इसको मेंटेन नहीं कर रहा होता और इतने इश्यूज़ को जानता भी नहीं। तो हमने ही इम्प्रूवमेंट करके देनी है उनको, ताकि उनको कम से कम इन चीज़ों को कैटर करना पड़े। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जी सुफियान मौजूद थे। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और मज़ीद ये नेक्स्ट लेवल बता रहे हैं कि हम क्लाइंट्स की तलाश में हैं। अगर कोई भी ऐसी कोई लिफ्टर बनवाना चाहता है और उनको बहुत हाइट उसमें रिक्वायर्ड है तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये इनको हूबहू बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर बना के देंगे जैसा वो चाहते हैं। अपनी मेज़बान को इस अच्छे से मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।